मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना धैर्यशील माने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है, क्या महाराष्ट्र को सुरक्षा प्रदान कराने में वो काबिल भी है या नहीं? नहीं, महाराष्ट्र में तो सारा सुरक्षित ही वातावरण है। एक घटना जिससे जनजीवन में आक्रोश होता है, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की क्राउनिंग सेरेमनी 350वीं हम लोग मना रहे थे। उसी दिन औरंगजेब का पुरस्कार करने का काम कुछ नतरष्टों ने लोगों ने किया। अब उसकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आना स्वाभाविक है। इसको गवर्नमेंट का फेलियर नहीं मान सकते या फिर गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर रिवर्स लाने के लिए उसी दिन देवेंद्र जी फडणवीस साहब हो, एकनाथ जी शिंदे साहब हो, उनके माध्यम से प्रशासन ने जो कठोर योजनाएं की थी उससे वो कंट्रोल में आई और निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर उसी दिन मेंटेन हो गया। जी, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में कुछ दिन पहले जो हुआ, अहमदनगर में जो कुछ हुआ, फिर कोल्हापुर में जो कुछ हुआ, ये तो सरकार की विफलता ही नजर आती है ना। एक देखिए आप कि जैसे ही हमने औरंगजेब का नाम जिस शहर को था औरंगाबाद, उसको बदल के संभाजी नगर करने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे साहब का जो सपना था वो पूरा करने का काम एक शिव सैनिक के नाते एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया और वहां पे औरंगजेब का नाम बदल के संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पुत्र का नाम देने का इस नगर को, इस जिले को काम किया। गलत इतिहास दिखा के शिवाजी महाराज को नीचा दिखाने का काम अगर कोई करे तो उसका प्रतिकार निश्चित रूप से होगा। औरंगजेब का नाम लेके इधर पुरस्कार करने का काम महाराष्ट्र की भूमि अगर करेगा तो उसका भी प्रतिकार होगा। जनमानस जो शिव प्रेमी है, शिवाजी महाराज के को अपना दैवत मानती है, पूजती है, उसके दैवत के बारे में अगर कुछ गलत सलत होगा तो उसके लिए रिएक्ट महाराष्ट्र करेगा। वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, किसी सिर्फ एक कॉर्नर के लिए या फिर एक ब्रैकेट में उसको नहीं बांध सकते। शिवाजी महाराज पे प्रेम करने वाली जनता हर तबके की है, हर सेगमेंट की है और वो रास्ते पे आ जाती है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ है, जो कुछ गठित हुआ है, जो हमने देखा है, सरकार डेफिनेटली उससे बैकफुट पे है। चुनाव पास में है, असर जरूर पड़ेगा क्योंकि विपक्ष इसका मुद्दा भी बनाएगा। असर पड़ेगा चुनाव में इसका? विपक्ष को ऐसे मुद्दे क्रिएट करने की आदत है। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने, विपक्ष देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कह रहा है कि अब ये माहौल तैयार किया जा रहा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी चला जाएगा। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको विरोध करने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। जहां जहां भी महाराष्ट्र में बाहर से इन्वेस्टमेंट आने का काम करता है, वो आने की कोशिश करता है, वहां के स्थानिक लोगों को मन में डाल के महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट ना आए, इसलिए काम करने वाली शक्तियां कौन है, इसका आप गहराई से विचार करें तो निश्चित रूप से जो आरोप कर रहे हैं आज, वही लोग महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आने के लिए रुकावट बने हुए हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं लग रही आपकी? क्योंकि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी आपकी सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर, गवर्नेंस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये एक राजनीति का मंच बना रखा है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि राजनीति के लिए अनेक पोडियम्स है। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र को एक प्रोग्रेसिव राज्य की ओर ले जाने के लिए देवेंद्र जी फडणवीस और श्री एकनाथ जी शिंदे साहब मिलकर काम कर रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव राज्य है। हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं औरंगजेब की औलाद कौन, उधर से ओवैसी कहते हैं गोडसे की औलाद कौन। ये क्या चल रहा है? प्रोग्रेसिव राज्य की निशानी नहीं हो सकती। जिस बात में विवादात्मक बातें चल रही है उस पर ये स्टेटमेंट्स है। इसको सारा का सारा समूचा महाराष्ट्र लेके खड़ा करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कोशिश स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हर सेगमेंट को मदद करने की, किसानों से लेके नौकरदार जो वर्ग है उसको मदद करने के लिए, और जो अच्छी भूमिकाएं ले जा रही है, निश्चित रूप से उसका स्वागत भी। सरकार अपल्या द्वारी नामक एक प्रोग्राम चल रहा है जहां पे गवर्नमेंट हर एक के द्वार पे जाके हमारी जो योजना है वो आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हजारों की तादाद में वहां पे लोग खड़े रहते हैं। सीएम साहब खुद लोगों के बीच में जाते हैं और उनके हक की योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये मीडिया कवरेज नहीं करेगा। मीडिया सिर्फ विवाद को कवरेज करेगा। जो विवाद मीडिया ने नहीं लगाया है सर, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। लेकिन कवरेज जो है, मेरा ये कहना है कि कवरेज जो है तो वो विवादों को ज्यादा मिलता है, रचनात्मक कामों को भी उतना ही तवज्जो दिया जाए तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र को जो अच्छे प्रोग्राम महाराष्ट्र सरकार कर रही है उसका आकलन भी होगा और सामान्य आदमी के सामने वो भी जाएगा। मेरा सवाल आप ये बताइए, क्योंकि आप उसी इलाके से आते हैं जहां पर ये पूरा इतनी गड़बड़ हो गई, अभी वहां पर स्थिति ऐसी है और जब विपक्ष कहता है एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए,
परिस्थिति पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कोल्हापुर में कभी तैयार नहीं हो सकती। एक दूसरे के खिलाफ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए खड़े नहीं होते। अगर भावनाओं को ठेस पहुंचे तो निश्चित रूप से वो प्रोएक्टिव लोग हैं। एक हम शिवाजी महाराज को हमारा भगवान मानते हैं, उनको दैवत का स्वरूप दिया है, और निश्चित रूप से उसी दिन जहां 350वीं उनकी राज्याभिषेक सोहळा चल रहा था, उसी टाइम पे कोई औरंगजेब का उदात्तीकरण करने की काम करेगा तो निश्चित रूप से उसकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आनी ही थी। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए शासन अपनी कार्रवाई का रोल कर रहा है। सरकार ने उनके नकेल कसने का काम किया है। निश्चित रूप से उसके आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि जो ऐसी भूमिकाओं का पुरस्कार करने के लिए काम करेगा, उसके लिए मैं सरकार से भी, एक सरकार का लोकसभा सदस्य भी हूं, लेकिन एक स्पेशल ऑर्डिनेंस भी इसके लिए लाने की जरूरत है कि महापुरुषों के लिए या फिर ऐसी कोई सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स जो महाराष्ट्र या देश भर में नेगेटिविटी के लिए काम करते हैं, दो जातियों में दरी पैदा करने का काम करते हैं, उसके लिए भी कायदे की अगर उसकी नई व्याख्या रचने की जरूरत हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसमें भी पहल करे। और जो नेता कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे भी सवाल उठा देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए ऐसा है, जैसे आप भगवत गीता जैसे होती है वैसे देश के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जहां जहां भी गलत चीजें हैं उस पे वो आवाज उठाने की ताकत रखता है और निश्चित रूप से जो गलत हो रहा है उसको दुरुस्त करने का भी प्रावधान उसमें है। आप लोकसभा में होते हो, आपकी पार्टी लोकसभा में है, अगर आपको कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं इसके बारे में तो आप लोकसभा में बात कीजिए, उसके बारे में वहां आवाज उठाइए। जनता की आवाज बनने के लिए ही विपक्ष को वहां पे रखा गया है और निश्चित रूप से सरकार जो अच्छी काम कर रही है उसकी सराहना भी करनी चाहिए। जो संभाजी नगर का नाम शिवसेना ने रखा, जो बाला साहब का सपना पूरा किया, उसके लिए कहां एकनाथ जी शिंदे साहब का आभार या अभिनंदन संजय जी राउत साहब या पुराने नेताओं ने यहां किया है। जो सपना बाला साहब का था वही पूरा करने के लिए तो ये दौड़ चल रही है। अब जब ये होगा तो कुछ लोगों के पेट में जरूर दुखेगा, क्योंकि वो बाला साहब के साथ तब नहीं थे, आज इनके साथ है, वही ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एजेंडा, जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा शिवसेना का है, वो आइडियोलॉजिकल एजेंडा एकनाथ शिंदे साहब आगे ले जा रहे हैं और बहुत ताकत के साथ और हिम्मत के साथ ये आगे ले जा रहे हैं। आने वाले काल में भी अगर हमारे महापुरुषों के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में या किसी भी ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये भावना का और आस्था का विषय है, इस पे किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हमने कभी भी किसी को नेगेटिव फ्रेज में नहीं लाया, लेकिन हिंदू समाज जब रास्ते पे उतरता है वो अन्याय के प्रति ही उतरता है, वो एक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन देता है। एक्शन नहीं होने के लिए जो करना चाहिए वो सरकार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।